मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक से किताबें दी हैं जो कि उसके आगे के जीवन को सही तरीके से जीने का मूल्य दे रखा है। इन किताबों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक के नाम से जानते हैं। ये बुक्स अलग अलग धर्म जाति में है और ये उन लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्य के बारे में बताते हैं, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय, खतरनाक माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बात लिखी हुई है जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उनके लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, तो हम आज शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय किताबों के बारे में। कोडेक्स गिगास, जिसे लोग डेविल बाइबल के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टीन मॉन्क के द्वारा लिखा गया था। इस मॉन्क ने अपने पंथ के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण भूमिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है, वहाँ के राजा ने उसे दीवारों में चुनवाने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त उस मॉन्क ने उस राजा के आगे एक प्रस्ताव रखी कि यदि वह उसके जान बख्शी तो बदले में वह मॉन्क को एक ऐसा किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मॉन्क के शर्तों को मान लिया और उसे उस किताब को लिखने के लिए जरूरी सारे सामान दिलाया गया। लेकिन एक रात में ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो, ये वाकई में इम्पॉसिबल था। तब उस मॉन्क ने शैतानी मंत्र के द्वारा लूसीफर को याद किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस मॉन्क की किताब को लिखने में मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों को बनाने में घोड़ों और गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और इसमें अनेकों तरह की शिल्पकारी करी गई है। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के कई अंशों और उपदेशों को लिखा गया है, लेकिन किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल यानी शैतान को अपने असली रूप को दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्म कांडों और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसे तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतान की ताकतों को हासिल करने की ऐसी विधि है जो कि इंसानों से दूर रहे तो अच्छा है। इस किताब में पहले 1920 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल लिया। इन पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, ये आज भी एक राज है। और उससे भी बड़ा राज ये है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां पर आज भी कई रिसर्च चल रहे हैं। इस किताब पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। बुक ऑफ सोएगा, जिसे हम बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि ये एक मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की जानकारी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुओं और आत्माओं से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रेड्स के अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रेड्स के लिखे शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 तक के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास थी, जिसे जॉन डी ने
डिकोड करने की बहुत कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ड्स को काफी अजीब और गरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन टी ने इस किताब के कुछ हिस्सों को डिकोड करना शुरू किया, वह समझ गए कि ये किताब जादू मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन वे कुछ ही भागों को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाद में इसे गायब किताब मान लिया गया, लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया। ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की और एक प्रतिलिपि ब्रॉड लाइन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीकों से ये बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का ये दावा था कि इससे पहले ये किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी ये किताब इन लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। द ग्रैंड ग्रीम वॉर। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में ये माना जाता था कि वह किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने का विस्तार में लिखा हुआ है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाएं भी लिखा हुआ है और शैतानी यानी डेविल को इंसानी बलि देने की क्रियाएं को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग में इतना बुरा असर डालती है जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया ताकि ये किताब किसी भी इंसान की पहुंच से दूर रहे। यूं तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे जरूरी साधन है, लेकिन आज की वीडियो में बताए गए किताबें इसके विपरीत कुछ विशेष इंसानों की असम्मान शक्तियां प्रदान करने के लिए लिखी गई थी, इसलिए इससे दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको कभी ऐसे रहस्यमय और खतरनाक किताबें पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इसे पढ़ने की जरूरत करेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी और रहस्यमय टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।